नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के पवेलियन में हैं और इस पवेलियन में एक ख़ास तरह का स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल में आप देख सकते हैं जो पेंटिंग्स लगाए गए हैं, तमाम तरह के पेंटिंग्स हैं और इसकी खासियत ये है कि ये पेंटिंग्स जो है वो कचरे से बनाए गए हैं, वेस्ट जो पदार्थ होते हैं उनसे बनाए गए हैं। ये देखिए ये शिप है, देखिए इसमें कितनी अच्छी कलाकारी भी की गई है और ये सब जो बता रहे हैं कि रंग वगैरह जो है तमाम चीज़ें जो है वो वेस्ट मटेरियल से जो है लिया गया है, उससे बनाया गया है। हमारे साथ रितु जी हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है बेसिकली ये। मैम ये बताइए कि आपने ये आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है उसके अंदर जो ये स्टॉल लगा है तो एक यूनिक है, मतलब यूनिक किस मायने में है ये बताइए आप। इस बार हम लोगों ने 3R कॉन्सेप्ट जो है उस पे हम लोगों ने काम किया है और ये सभी का हक है कि एक स्वस्थ वातावरण में सांस ले सके। और आजकल बहुत तरह के जो वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट हुए, ई वेस्ट हुए, तो लोगों को जानकारी नहीं होती है कि आप उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो हमने सारे वेस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे लाया है। ऑर्गेनिक वेस्ट से हमारे सुखदेव जी हैं जो पेंटिंग उन्होंने बनाई है। हमारी मेंबर है रश्मि जी, ये घर में जो तेल के डब्बे, नारियल का या सूप वगैरह, उसको आप कैसे डेकोरेटिव आइटम कर सकते हैं। ये हमारे करो संभव से हैं। ये हमें ई वेस्ट के बारे में बताते हैं कि हमारे घर में जो मोबाइल, लैपटॉप, रिमोट, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आता उनको हम कहाँ डिस्पोज करें और कैसे उनको रिसाइकलिंग में दें। तो ये सारे, और बायो वेस्ट वाले भी है हमारे यहाँ। जो बायो वेस्ट जो हॉस्पिटल्स वगैरह में तो वो लोग करते हैं, लेकिन जो घर में जो बायो वेस्ट निकलते हैं जिसमें बहुत बड़ा एक हाथ है सैनिटरी पैड्स का। सैनिटरी पैड्स आप नॉर्मल कचरेज में डाल देते हैं लेकिन उनका डिस्पोज करने का तरीका अलग होता है। तब इन सब चीज़ों को लेके हम आज एक प्लेटफॉर्म पे, हमारी जेंडर इक्विटी टीम इन सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आई है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। और हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि लोग जाके अपने घरों में कुछ सीख सके और 3R का कॉन्सेप्ट, एक हैप्पी इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएं। मैम आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे। आप ही के बारे में बताया गया कि आप जो है ये वेस्ट मटेरियल से आपने ये सब कलाकारी की है, तो बताइए आप। बस बिहार दिवस के द्वारा हम चाहते हैं हमारे बच्चे, जो भी महिलाएं, बच्चे जो भी आए वो इन सब से सीख लें कि कैसे हम बेकार की चीज़ों, बड़ी चीज़ों से भी हम कैसे हम जुगाड़ करके कोई अच्छा चीज़ बना सकते हैं। आपने क्या बनाया जुगाड़ करके? मैंने तो नहीं बनाई है, ये रश्मि जी। ये जैसे छठ में सूप बच जाते हैं, जनरली उसको लोग फेंक देते हैं या यूज़ नहीं करते। मैंने उसको आर्ट का रूप दिया है, जैसे वो हाथी देख रहे हैं, आगे पेंटिंग देख रहे हैं, और नारियल भी बच जाता है, उससे मैंने ये फ्लैमिंगो बनाया है। तो कैसे आप घर में बेकार पड़ी चीज़ों से भी कुछ अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और उसके आप बाग में अपने रोज़गार के लिए भी उसे उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने मैसेज देने की कोशिश की है। मतलब इससे पैसे भी कमा सकते हैं जी, और कम से कम कचरा भी उत्पन्न ना हो, ये हम पर ध्यान देते हैं और पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। पर्यावरण का तो बात तो हम लोग का है। एक ही है, कबाड़ से जुगाड़ से स्वरोजगार की ओर ले जाने की दिशा में हम सबको इस 3 दिन में मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे हम बेस्ट ऑफ वेस्ट। लग रहा है कि मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि आपके जो स्टॉल है वहाँ बहुत लोग जुट रहे हैं, तो लग रहा है कि आप लोग कामयाब हो रहे हैं। जरूर कामयाब होंगे, मेहनत करेंगे तभी तो कामयाब होंगे। पहले जागरूकता फैलाएं, उसके बाद। ये करो संभव से है जो ई वेस्ट पे करते हैं, और ये सुखदेव जी हैं जिन्होंने ये सारी पेंटिंग्स बायो वेस्ट से बनाई हैं। आप इनसे भी पूछें। आप बताइए। थैंक यू। हमारा जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, तो करो संभव कंपनी बिहार में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रिसाइकलिंग के ऊपर काम कर रही है, अवेयरनेस के लिए भी, रिसाइकलिंग के लिए। पर्पस ये है कि हम हाउस होल्ड लेवल पे चीज़ों को तो अपने स्तर पे कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक ऐसा कंसर्न है जो कि जिसका उपाय हमारे घर पे है नहीं, और इसके लिए इसीलिए काम किया जा रहा है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है ई वेस्ट पे वो 3रे नंबर पे आ चुका है ई वेस्ट जनरेट करने में, और ख़ास करके बिहार में। तो अभी तक लोगों को पता नहीं है कि बिहार में भी उनके पास ये फैसिलिटी है कि अगर आपके घर पे अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है तो आप अपने यहाँ पे बोरिंग कनाल रोड में कुमार टावर में अपना ई वेस्ट लाकर आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, और हम उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग कराएंगे थ्रू पूरे प्रॉपर ऑथराइजेशन के थ्रू। हम आपको
बता दें कि ये जो आप खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं, पेंटिंग्स देख रहे हैं, इसके कलाकार जो हैं ये सर हैं। बताइए सर, कैसे आपको प्रेरणा मिली, कब से कर रहे हैं ये? सर ये हमारे कम से कम 3-4 साल हो गया ये हमारा ये पेंटिंग की ये बातें हम टेलीविज़न से भी प्रसारित हुई थी 2 बार बिहार, और ये रेडियो स्टेशन से भी हुआ। ये जैसे ये वो चीज़ है सर, जैसे बेकार बेटा किसी काम का नहीं होता, लेकिन ये बेकार चीज़ एक काम की चीज़ आ चुकी है। तो हम इसको चावल के जो कुंडा होता है, जो धान का छिलका होता है, पेड़ की डाली का जो पत्ता होता है, उन सब चीज़ों से हमने इसे बनाया कि कोई भी बेकार चीज़ कहीं बाहर ना जाए, आपकी बर्बाद ना हो जाए। तो पीछे हमारी देखिए, पीछे और मेरा आर्ट है, देखिए मैं देख रहा हूँ कि पीछे बहुत सारे पूरा रामायण बना हुआ है। रामायण के एक थीम, जैसे कि राम लक्ष्मण को सेबरी बेर खिला रही है, राम लक्ष्मण नदी को पार, सरयू नदी पार कर रहे हैं, इस तरह की बड़ी चीज़ें। और केले के थम से अंदर आके देखिए ना। हाँ, तो सर ये हमारी प्रेरणा, हम जब नेवी में थे, फौज में थे, हम जल सेना में, तो जहाँ विदेशों में जहाँ भी गए, वहाँ के म्यूज़ियम में मैं गया और देखा, तो देखा कि ये इस तरह की जो चीज़ें बनाई हुई है, इससे बढ़िया हम बना सकते हैं। और जब फौज छोड़ के जब घर पे हम आए तो हमने इसको यूज़ किया। देखिए हमारी ये एक लेडीज़ है, ये जो झाड़ू लेकर के ये कर रही है, ये बड़ी प्रेरणा सफाई से जो बात आई उस पर ये बना हुआ है। तो सफाई के लिए मतलब ये इसमें नया पूरा सर पर ले करके और सफाई करके ये जा रही है। ये पीछे से ये केले के थम से भी कुछ आप जी मेरा ही है, तो केले के थम से वो बना हुआ है, और नीचे वाले और सब चीज़ बना। इसमें ज़्यादातर ये मटेरियल जो यूज़ है वो केले का थम ही है। और ये चलिए, तो ये जो है प्रबंधन की जो इन्होंने स्टॉल दिया, ये चीज़ किया, इसके लिए हम इनका बड़े तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने यहाँ लगाया स्टॉल, तो इसका फ़ायदा मिलेगा आपको? हाँ जी, ज़रूर मिलेगा। एक्चुअली सबसे पहली बात है कि स्किल्स बढ़ते हैं हमारे। मैं अभी भी पढ़ रही हूँ वहाँ पे, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो यहाँ पे रहना एक अच्छा अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें जो पढ़ाया जाता है, इंडस्ट्री काफ़ी अलग होती है उससे, और एक लाइव एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हम सबको। और इससे क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे हैं तो उनसे उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि ये मानसी का है, ये हमारी बैचमेट है, ये कस्टमाइज़ करती है स्टिकर्स को, इलस्ट्रेशंस को, तो इससे लोगों को पता चलता है कि हाँ ये भी हो रहा है। तो एक थिंग अबाउट कि निफ्ट इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइंस, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट डिज़ाइन, इट्स ऑल्सो अबाउट मार्केटिंग, बिकॉज निफ्ट ऑल्सो ऑफर द 2 master degrees. One is for MDes and second one is MFM. So here we are playing a role of being an entrepreneur, how we sell our product, how we study the market, and this is the thing, because people more निफ्ट जो है मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करती है, मार्केटिंग की पढ़ाई भी करती है। हाँ, we all हम लोग मार्केटिंग टीम से ही है, मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट निफ्ट पटना, और रैदर देन दिस डिपार्टमेंट मास्टर्स हमारा एक डिज़ाइन में भी होता है। पहले हम बैचलर्स करते हैं, उसका डिज़ाइन में भी मास्टर्स होता है, तो 2 डिपार्टमेंट्स हैं मास्टर्स में। यू वेलकम। पवेलियन के बारे में ही जो लगाया है, ये महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से लगाया हुआ पवेलियन है, जिसमें कि महिला आर्टिजन्स जो हैं विभिन्न बिहार के विभिन्न जगहों से आई हैं और वो अपने कला का प्रदर्शनी कर रही हैं। जैसे पहला स्टॉल जो आप देख सकते हैं, ये लहठी निर्माण हो रहा है। ये यहाँ पे लाइव लहठी बनाकर दिया जाएगा। जो भी कस्टमर ऑर्डर करेंगे वो लाह का सारा सामान है और उससे वो तैयार करके लहठी देंगे। उसके बाद हमने निफ्ट के सहयोग से भी लगाया है, तो निफ्ट के साथ आखिरी के 4 स्टॉल निफ्ट के सहयोग से हैं। तो और बाकी विभिन्न आर्टिजन्स का यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। और ये अभी ये बच्चों का पालना घर है, जो लोग बच्चे को साथ लेकर मेले में घूमने आएंगे, वो अपने बच्चे को यहाँ क्रेच छोड़ सकते हैं। यहाँ खेल कूद की व्यवस्था है। जी। तो ये आप बिहार सरकार के एम्प्लॉय? मैं महिला एवं बाल विकास निगम में राज्य परियोजना प्रबंधक के पद पर काम करती हूँ। मेरा नाम अंकिता कश्यप है। तो अंकिता जी, ये बताइए कि महिलाओं के लिए, जो महिलाएं यहाँ बिहार दिवस के मौके पे यहाँ आएंगी,
तो उनके लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्था की? सरकारी योजनाओं के ब्रोशर्स हैं महिलाओं के लाभ के लिए या उनको उनकी सुरक्षा के लिए जो सरकारी योजनाएं उनके ब्रोशर्स हम उनको देंगे, उससे उनको जानकारी मिलेगी। उसके बाद ये विभिन्न उत्पाद हैं जिन उत्पाद को खरीद सकती हैं, उद्यमी बनने के विषय में सोच सकती हैं, अपने बच्चों को पालना घर में रख सकती हैं। ये सुविधाएँ हैं और जानकारियाँ हैं। जी जी, जैसे आपने बताया कि निफ्ट का हमने वो लगाया है, स्टॉल लगाया है निफ्ट का, तो इसके पीछे है कि मतलब जो लड़कियां महिलाएं जो आएंगी। लड़कियां हैं इसके पीछे दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो ये है कि जो महिला लड़कियां जो हैं जो निफ्ट से पास की हैं उन किस तरह से, और दूसरा ये है कि जो बिहार की पारंपरिक कला है उसको कैसे एक ट्विस्ट की तरह मॉडर्न तरीका देकर और भी आकर्षक बनाकर बेचा जा रहा है। जी, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं कि बिहार दिवस पे इस बार हमारा बिहार सचमुच बदल गया, तो आपको लगता है कि सचमुच बदल गया? बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है और अभी बिल्कुल सही बात है कि बिहार धीरे धीरे बदल रहा है और महिला सशक्तिकरण को और महिलाओं को योजनाओं को लेकर तो सच में बिहार अग्रणी है पूरे देश भर में। नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी भूमिका। जी बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका है। नेपाली टेम्पल है, इट्स लाइक नेपाली छावनी, इट्स लोकेटेड इन हाजीपुर एंड इट्स डिटोरिएटिंग डे बाय डे। लाइक उसका बहुत ही ख़राब कंडीशन में धीरे धीरे आने लगा है। जैसे आप देख सकते हैं ब्रिक मशीनरी और वुड सब डिके कर रहा है। सो इट्स लाइक इसके कंजर्वेशन के लिए, रिस्टोरेशन के लिए लाइक इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि वो किया जाए, वरना ये कुछ दिनों में लुप्त हो जाएगा और रहेगा नहीं। ये जो मंदिर है जी, नेपाली टेम्पल जो है ये हाजीपुर में है। ये 1800 का है जो एक नेपाली किंग ने बनाया था। अच्छा, तो लाइक अगर इसका कंजर्वेशन नहीं होता है तो कुछ दिन बाद हमको ये देखने भी नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसकी भी हम सुरक्षा करें। एंड ये गोल घर है, जैसे कि आपको पता होगा पहले हम इसमें जा सकते थे लेकिन अभी ये बंद कर दिया गया है। अभी इसके अंदर अलाउ नहीं करते क्योंकि इसका भी धीरे धीरे स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है। सो कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन की ज़रूरत हर बिल्डिंग को पड़ती है। तो इसको भी अगर ऑन टाइम प्रॉपर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन देते तो शायद आज भी हम अंदर जाके विजिट कर पाते। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये सब हम हाईलाइट करें ताकि गवर्नमेंट थोड़ा इस पर भी ध्यान दे। आप लोग मतलब और कॉलेज ठीक है, आर्किटेक्चर स्टूडेंट है। तो ये आप लोग जो लगाए हैं यहाँ पे, इसका मकसद क्या है, मतलब लोगों को बताना? या कि मतलब डिजास्टर सिर्फ नेचुरल कैलामिटीज ये सब नहीं होते, जो हमारा हेरिटेज है उसको भी डिजास्टर से बचाना है, उसको भी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमको सेव करना है। जी, और कुछ आप बताएंगे? हमारे सीनियर्स आ रहे हैं, दे विल एक्सप्लेन द एंटायर स्लाइड। ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है। अगर किसी बिल्डिंग जैसे बिजली कड़कती है तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो वो क्या करेगा, ये कैप्चर कर लेगा उसको और सीधा अर्थिंग कर देगा। वायर के थ्रू वो सीधा अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इससे बिल्डिंग प्रोटेक्टेड रहता है। अगर ये ना लगाएं तो बिल्डिंग डैमेज हो सकता है उस लाइटनिंग के चलते। ये तो मतलब पहले से लगाया जा नेगलेक्टेड है, ये किया नहीं जाता। हाँ, जो हाईटेक बिल्डिंग है उनमें जाता है, लेकिन जो ओल्ड बिल्डिंग भी है हमारी हाई राइज बिल्डिंग, वो अभी तक मतलब बहुत सारे में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो वी सजेस्ट कि ये करना चाहिए।